डायनासोर। ये नाम सुनते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों की तस्वीरें आ जाती हैं जो पुराने जमाने में धरती पर राज करते थे। उनका खत्म होना एक युग के अंत जैसा था, लेकिन हमेशा की तरह जीवन ने अपना रास्ता खोज ही लिया। डायनासोर के बाद एक नया राजा आया, टाइटेनोबोआ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो कभी धरती पर रेंगा। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो अभी भी एक बहुत बड़ी तबाही से उभर रही है। डायनासोर जो कभी धरती के राजा थे, अब चले गए हैं। उनकी जगह पर एक नया विशालकाय जीव आया है, एक ऐसा जीव जो बहुत बड़ा, ताकतवर और डरावना था, टाइटेनोबोआ। यह राक्षसी सांप प्रकृति की असीम रचनात्मकता का प्रमाण था, जो लाखों साल पहले पुराने जंगलों में राज करता था। इसकी कहानी उस दुनिया की एक झलक है जो अब खो चुकी है, एक ऐसा समय जब विशालकाय जीवों का राज था। टाइटेनोबोआ, जिसका मतलब है विशालकाय बोआ, सचमुच एक बहुत बड़ा सांप था। जरा सोचो, एक ऐसा सांप जो एक मगरमच्छ को पूरा का पूरा निगल सकता है। यही था टाइटेनोबोआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रागैतिहासिक शिकारी जीव लगभग 42 फीट लंबा और एक छोटी कार जितना भारी हो सकता था। यह एक स्कूल बस से भी लंबा था। यह लगभग 60 लाख साल पहले पैलियोजीन युग में रहता था। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद का यह समय भौगोलिक बदलाव का समय था। टाइटेनोबोआ का अस्तित्व जीवन की अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमता और डायनासोर द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरने वाले तेज विकास की ओर इशारा करता है। टाइटेनोबोआ का घर दक्षिण अमेरिका के हरे भरे नम दलदल थे। जरा सोचो, आज की दुनिया से कहीं ज्यादा गर्म और नम दुनिया, जहां घने वर्षावन पूरे महाद्वीपों में फैले हुए हैं। जीवन से भरपूर यह वातावरण इस विशाल सांप के लिए शिकार करने की एक बेहतरीन जगह थी। वनस्पतियों से भरी नदियां और दलदल छिपने के लिए और शिकार ढूंढने के लिए आदर्श जगह थी। टाइटेनोबोआ के शासनकाल में अमेज़न बेसिन की खास भूमिका थी। आज भी अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र इतने बड़े शिकारी के लिए भोजन का एक समृद्ध स्रोत था। टाइटेनोबोआ एक शीर्ष शिकारी था, जिसका मतलब है कि यह अपनी खुराक श्रृंखला में सबसे ऊपर था। इसके विशाल आकार का मतलब था कि इसके बहुत कम या शायद ही कोई प्राकृतिक दुश्मन थे। यह विशालकाय सर्प एक कंस्ट्रिक्टर था, जिसका मतलब है कि यह अपने शिकार को जकड़कर मार डालता था। क्या आप उस शक्तिशाली शरीर के भारी दबाव की कल्पना कर सकते हैं? इसके भोजन में बड़े प्रागैतिहासिक कछुए, मगरमच्छ और यहाँ तक कि शुरुआती स्तनधारी भी शामिल थे, जो पानी के किनारे जाने की हिम्मत करते थे। जरा उस डर की कल्पना करो जो किसी जानवर को होता होगा, यह जानकर कि एक टाइटेनोबोआ गंदे पानी के नीचे छिपा है और उसकी ठंडी निगाहें अपने अगले शिकार को खोज रही हैं। भाग 5, आकार और ताकत। एक दोधारी तलवार। टाइटेनोबोआ का विशाल आकार उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों थी। उसका विशाल आकार उसे लगभग किसी भी शिकार पर हावी होने की अनुमति देता था, और कुछ ही जीव उसकी घातक पकड़ से बच पाते थे। हालांकि इस विशाल आकार का मतलब यह भी था कि टाइटेनोबोआ को जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत थी। अपनी विशाल भूख को मिटाने के लिए उसे ऐसे निवास स्थान की आवश्यकता थी जहां जीवन प्रचुर मात्रा में हो। उस पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले दबाव की कल्पना करो, भारी मात्रा में शिकार करने और उसका उपभोग करने की निरंतर आवश्यकता की। भोजन से भरपूर वातावरण पर यह निर्भरता अंततः टाइटेनोबोआ के अंत का कारण बनी। भाग 6, अनुकूलन क्षमता और विकास। टाइटेनोबोआ का उदय केवल आकार के बारे में नहीं था, यह अनुकूलन के बारे में था। यह विशालकाय सांप एक ऐसी दुनिया में विकसित हुआ जो अभी भी एक सामूहिक विलुप्ति की घटना से उभर रही थी। उस समय ग्रह ज्यादा गर्म था और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज्यादा था। इन परिस्थितियों ने बड़े सरीसृपों के विकास को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका शीत रक्त चयापचय गर्म तापमान में तेजी से बढ़ता था। टाइटेनोबोआ का शरीर विज्ञान इस वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल था। उसका विशाल आकार उसे एक स्थिर शरीर के तापमान को बनाए रखने की अनुमति देता था, जबकि उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां उसे घने जंगलों में एक दुर्जय शिकारी बनाती थी। भाग 7, टाइटन का पतन। लेकिन विशालकाय जीव भी गिरते हैं। टाइटेनोबोआ का शासनकाल हर चीज की तरह अंततः समाप्त हो गया।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके विलुप्त होने में कई कारकों का योगदान था, जिसमें जलवायु परिवर्तन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे वैश्विक तापमान ठंडा होता गया, टाइटेनोबोआ का उष्णकटिबंधीय स्वर्ग सिकुड़ने लगा। कभी विशाल दलदल और वर्षावन कम हो गए और उनके साथ विशालकाय सांप के शिकार के मैदान और भोजन के स्रोत भी कम हो गए। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में असमर्थ टाइटेनोबोआ धीरे धीरे पृथ्वी से गायब हो गया। इसका विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की कठोर याद दिलाता है। भाग 8, जलवायु परिवर्तन, सांपों का दुश्मन। टाइटेनोबोआ का अंत उन पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ एक भयावह समानता प्रस्तुत करता है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। जिस तरह जलवायु परिवर्तन ने इस प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव के लिए कयामत ढा दी, उसी तरह यह अब दुनिया भर में अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल रहा है। बढ़ते तापमान, बदलते मौसम के मिजाज और निवास स्थान का नुकसान कई जीवों को विलुप्त होने के कगार पर धकेल रहे हैं। अतीत के सबक स्पष्ट हैं। जलवायु परिवर्तन एक शक्तिशाली शक्ति है जो दुनिया को उस रूप में बदलने में सक्षम है जैसा कि हम जानते हैं। टाइटेनोबोआ की कहानी एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो हमें बहुत देर होने से पहले हमारे समय की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने का आग्रह करती है। भाग 9, क्या टाइटन वापस आ सकता है? टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांप के लौटने का विचार विज्ञान कथा जैसा लग सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते वैश्विक तापमान एक बार फिर बड़े सरीसृपों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। हालांकि यह बहुत कम संभव है कि हम जल्द ही किसी टाइटेनोबोआ को अपने घरों के आसपास रेंगते हुए देखेंगे, लेकिन संभावना चाहे कितनी भी दूर की हो, पृथ्वी पर जीवन के भविष्य के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करती है। क्या जलवायु परिवर्तन विशालकाय सरीसृपों के युग की शुरुआत करेगा, जो एक प्रागैतिहासिक अतीत की गूंज होगी? केवल समय ही बताएगा। भाग 10, निष्कर्ष, अतीत से सीख। टाइटेनोबोआ एक ऐसा जीव जो भयानक और शानदार दोनों है, पृथ्वी पर जीवन की शक्ति और नाजुकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी कहानी विशालकाय जीवों द्वारा शासित एक प्रागैतिहासिक दुनिया की एक झलक पेश करती है। एक ऐसी दुनिया जो उन ताकतों द्वारा आकार लेती है जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझते हैं, टाइटेनोबोआ का भाग्य उस नाजुक संतुलन की कठोर याद दिलाता है जो हम सभी को बनाए रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली जीव भी प्रकृति की शक्तियों के प्रति संवेदनशील है, और यह कि आज हमारे कार्य कल की दुनिया को आकार देंगे। टाइटेनोबोआ भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी कहानी समय के साथ गूंजती रहती है, जो हमें अतीत से सीखने, अपने ग्रह की रक्षा करने और एक ऐसा भविष्य बनाने का आग्रह करती है जहां मानवता और प्रकृति